हेलो फ्रेंड्स, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। तो हम शुरू करने वाले हैं लुसेंट जीके की सीरीज़। तो ये फर्स्ट सीरीज़ है और इसमें आपको मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पक्का याद होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड निवासी थे। और इन्होंने कहा था कि जो सौरमंडल में जो सूर्य है वो बीचों बीच रहता है और सभी जो ग्रह हैं इसके चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था केपलर ने। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए महाद्वीपीय विस्थापन की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? वो दी थी ए वैगनर ने। समान सागरीय गहराई के स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। समान लवणता के स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। समान वायुदाब के स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोबार। समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म। फिर है प्रश्न नंबर 11, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो वो है जाइंट पांडा। पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, वो क्या होती है? वो होती है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। मृदा अपरदन अधिक होता है जब अधिक वर्षा होती है। पर्यावरण नियोजन संगठन है NEERI, नीरी, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। विश्व में सबसे अधिक चीते किस देश में हैं? वो है नामीबिया में। तो आप जानते होंगे कि नामीबिया से हमारे देश में कुनो नेशनल पार्क में भी चीते लाए गए थे। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग घटना किससे संबंधित है? यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? वो थे जॉर्ज लेमेत्रे और ये बेल्जियम से थे। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ये दूरी का मापक है और ये प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक कितने प्रकाश, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और पारसेक भी जो है ये दूरी का मात्रक है। किस गवर्नर जनरल के समय काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन व डाक सेवा शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। मेघालय की कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक है? तो ये है खासी जनजाति। मतलब यहाँ पर जैसे हमारे पितृसत्तात्मक समाज होता है, यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज होता है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में। भारत में हवाई डाक कब शुरू हुई? ये हुई थी 1911, मतलब 1911 में। भारत में टेलीग्राफ सेवा कब बंद की गई? ये शुरुआत नहीं है, ये बंद करने की डेट है जुलाई 14, 2013 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत के किस शहर को उद्यान शहर यानी कि गार्डन सिटी कहते हैं? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ? ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। भारत का, और दोस्तों ये आपको सबसे पहले जानना ये भी ज़रूरी है कि सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगालीज ही भारत में आए थे और सबसे एंड में भारत को छोड़ के गए हैं। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा कहलाता था? तो ये कहलाता था अरुणाचल प्रदेश। और ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं ये बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, जुड़वा शहर कौन से हैं? ये है सिकंदराबाद और हैदराबाद। लिटिल इंडिया नामक द्वीप किस देश में है? तो ये है सिंगापुर में। इज़राइल के किस शहर को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ये शहर है डिमोना। मछली पालन के काम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम पिसीकल्चर। भारत में रबी की फसल किस महीने के आसपास बोई जाती है? तो ये नवंबर में। और रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुर्राह शब्द किससे संबंधित है? ये है सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल। झूम क्या है? तो झूम जो है वो एक प्रकार की घुमंतु कृषि होती है। रिंडर पेस्ट क्या है? ये भारत में पाया जाने वाला पशु रोग है। फसल काटने के बाद असम में किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो है बिहू। फिर है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है और कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। चंडीगढ़ की प्लानिंग करने वाले आर्किटेक्ट जो कि ली कार्बूजियर हैं वो किस देश के निवासी थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के।
नेक्स्ट है 41, कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद आयोजित होता है? तो ये होता है 12 वर्ष के बाद। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि जो कुंभ का मेला होता है वो किन किन शहरों में मनाया जाता है। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं कालीबंगा में। और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। कौन सी धातु सिंधु लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो ये थी लोहा धातु। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ सभ्यता की खोज की गई थी। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में, और ये भी जो हमारी हड़प्पन साइट है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वो था तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये थी नगरीय सभ्यता। महाभारत की रचना किसने की थी? ये की थी वेद व्यास ने। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य भगवान को। और पांडुलिपियाँ क्या है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हस्तलिखित लेख होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सीरीज आपके साथ सामने जल्द ही आ जाएगी। उसके आगे हम मेरा जो टारगेट है वो है कि हम 1000 लूसेंट के जीके के क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाली हूँ मैं आपके लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।